ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आप सबका अव्यक्त मुरली क्लब में स्वागत है। आज का मुरली जगदम्बा भवन से दीदी जी पढ़ेंगे। ओम शांति। आज बाबा की नए वर्ष की मुरली है और उसमें बाबा ने अनुभवी मूर्त बनना है कैसे वो समझाया है। 31/12/96 की मुरली है। मुरली का हेडिंग है नए वर्ष में अनुभवी मूर्त बन सबको अनुभवी बनाओ। शांतिवन डायमंड जुबली हॉल के उद्घाटन अवसर पर ये जो मुरली चली है वो शांतिवन का जो डायमंड जुबली हॉल जो बना है उसके उद्घाटन के अवसर पर बनी है। आज नजर से निहाल करने वाले बाप दादा आप सभी अति स्नेही सहयोगी स्नेह में लवलीन बच्चों को देख रहे हैं। स्नेही सहयोगी स्नेह में लवलीन बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के मस्तक में दिल में स्नेह का सबूत दिखाई दे रहा है। हॉल में पीछे वाले भाई बहनों से, क्योंकि हॉल काफी बड़ा था और पहली बार सभी हॉल में बैठे हैं तो काफी पीछे चले गए। आप सोचेंगे कि हम पीछे वाले तो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन बाप दादा के नैनों में ऐसी अनोखी टीवी है जिससे दूर की चीज भी सामने दिखाई दे रही है। चाहे कहाँ भी कोने में बैठे हो, लेकिन बाप के सामने हो। अभी तो फिर भी आराम से बैठे हो ना। तालियां बजाई सभी ने। आज बहुत उमंग उत्साह और खुशी है ना, तो तालियों से दिखा रहे हैं। लेकिन बाप दादा आपके दिल की खुशी को जानते हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक बच्चे को सहयोग का सबूत देने में बहुत खुशी होती है, इसलिए हजारों भुजाएं दिखाई है। तो भुजाएं सहयोग की निशानी है। भुजाएं क्या है? सहयोग की निशानी है। बाप दादा जानते हैं एक एक बच्चे ने चारों ओर, चाहे देश में चाहे विदेश में, सभी ने चाहे धन से चाहे मन से चाहे तन से सहयोग अवश्य दिया है। और आज आप सबके सहयोग का सबूत आप आराम से बैठ देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो। अभी ज्यादा ताली नहीं बजाओ। आपके खुशी की मन की तालियां बाप दादा के पास पहुंच गई है। खुशी की मन की तालियां बाबा कहते हम बाबा के पास पहुंची। देखो आज दो विशेषताएं हैं। एक, इस शांति वन को जो सभी ने उमंग उत्साह से बनाया है उसका बाप दादा के साथ साथ आप बच्चे भी उद्घाटन कर रहे हैं। और आज ड्रामा अनुसार नया वर्ष भी शुरू होने वाला ही है। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को अपनी दोनों बाहों में समाते हुए दोनों बातों की मुबारक दे रहे हैं। डायमंड जुबली जो हॉल बना उसका उद्घाटन और नए साल की शुरुआत, तो दोनों बातों के लिए बाबा कहते मुबारक दे रहे हैं। और जैसे अभी इस समय साकार रूप में बाप के साथ उमंग उत्साह और खुशी में झूम रहे हो, ऐसे ही नए वर्ष में सदा अव्यक्त रूप में साथी समझना, अनुभव करना। यह साथ का अनुभव बहुत प्यारा है। बाबा कहते हैं कि नए वर्ष में सदा अव्यक्त रूप से बाबा को साथी समझना, अनुभव करना, यह साथ का अनुभव बहुत प्यारा है। बाप दादा को भी बच्चों के बिना अच्छा नहीं लगता। माइक बंद हो गई है। पहला पहला अनुभव है ना, इसलिए यह भी ड्रामा में खेल समझना।
कोई भी बात नीचे ऊपर नहीं समझना। अच्छा है और अच्छा ही रहेगा। बहुत अच्छा करते करते आप भी अच्छे बन जाएंगे और ड्रामा की हर सीन भी अच्छी बन जाएंगी, क्योंकि आपके अच्छे बनने के वाइब्रेशन कैसी भी सीन हो निगेटिव को पॉजिटिव में बदल देगी। इतनी शक्ति आप बच्चों में है, सिर्फ यूज करो। बाबा कहते हैं कि कौन सी भी सीन निगेटिव को पॉजिटिव में बदलने की शक्ति हम बच्चों में है, उसे यूज करना। शक्तियां बहुत है, समय पर यूज करके देखो तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव करेंगे। यह नया हॉल और नया वर्ष, तो इसमें क्या करेंगे? नए वर्ष में कुछ नवीनता करेंगे ना। तो यह वर्ष अनुभवी मूर्त बन औरों को भी अनुभव कराने का वर्ष है। समझा क्या करना है? अनुभव करना है। वाणी द्वारा वर्णन तो करते ही हो, लेकिन हर बच्चे को हर शक्ति का हर गुण का अनुभव करना है। हर बच्चे को हर शक्ति का हर गुण का अनुभव करना है। अनुभवी मूर्त होना, अनुभवी मूर्त हो या वाणी मूर्त हो, अनुभवी हो भी, लेकिन इस वर्ष में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं कहे कि मुझे इन बातों का तो अनुभव है, लेकिन इस बात का अनुभव बहुत कम है। ऐसा कोई बच्चा न रहे, क्योंकि ज्ञान का अर्थ ही है सिर्फ समझना नहीं, लेकिन अनुभव करना। और जब तक अनुभव नहीं किया है तो औरों को भी अनुभवी नहीं बना सकते। अनुभव नहीं किया है तो अनुभवी नहीं बना सकते। अगर वाणी तक है, अनुभव तक नहीं है, तो जिन आत्माओं की सेवा के निमित्त बनते हो, वह भी वाणी द्वारा बहुत अच्छा, कमाल है, यहाँ तक आते हैं। अनुभवी हो जाए, वह कोटों में कोई, कोई में भी कोई है, और प्रत्यक्षता का आधार अनुभव है। बाबा कहते प्रत्यक्षता का आधार अनुभव है। अनुभवी अनुभव वाली आत्माएं कभी भी वायुमंडल व संग के रंग में नहीं आ सकती। जो अनुभवी आत्माएं हैं वो वायुमंडल या संग के रंग में नहीं आ सकती। सिर्फ वाणी के प्रभाव वाले कभी नाचेंगे, कभी सोच में पड़ जाएंगे। अनुभव अर्थात पक्का फाउंडेशन। अनुभव अर्थात पक्का फाउंडेशन। आधा अनुभव है तो आधा फाउंडेशन पक्का है। उसकी निशानी है वो छोटी बड़ी बातों में हिलेगा, अचल नहीं होगा, क्योंकि आने वाली बातें व समस्याएं प्रबल हो जाती। इसलिए अधूरे फाउंडेशन वाले लड़खड़ाते हैं, गिरते नहीं है, लेकिन लड़खड़ाते हैं। तो पहले इस वर्ष में अपने अनुभवी मूर्त के फाउंडेशन को पक्का करो। इस वर्ष में अनुभवी मूर्त के फाउंडेशन को पक्का करो। कई बच्चे आज बहुत फास्ट चलते हैं और कल थोड़ा सा चेहरा बदला हुआ होता है, कारण अनुभव का फाउंडेशन पक्का नहीं है। बाबा कहते हैं अनुभव का फाउंडेशन पक्का नहीं। कई बच्चे आज बहुत फास्ट चलते और कल थोड़ा सा चेहरा बदली हुआ होता, कारण अनुभव का फाउंडेशन पक्का नहीं। अनुभव वाली आत्माएं कितनी भी बड़ी समस्या को ऐसे हल करेंगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अनुभव वाली आत्माएं
कितनी भी बड़ी समस्या को ऐसे हल करेंगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आया और अपना पार्ट बजाया, लेकिन साक्षी होकर, न्यारे और प्यारे होकर खेल समान देखेंगे। बात नहीं, खेल, मनोरंजन। मनोरंजन अच्छा लगता है ना, तो कोई भी बात हो आपके लिए बड़ी बात तब लगती है जब फाउंडेशन जरा भी कच्चा है। चाहे 75% पक्का है और चाहे 90% पक्का है, तो भी हिलने का चांस संभव है। बाप दादा को बच्चों की मेहनत अर्थात युद्ध करना अच्छा नहीं लगता। मेहनत क्यों, युद्ध क्यों? क्या योगी के बजाय योद्धे बनने वाले हो, या योगी आत्माएं हो युद्ध करने वाले संस्कार चंद्रवंश में ले जाएंगे, और योगी तो आत्मा के संस्कार सूर्यवंश में ले जाएंगे। तो क्या बनना है, सूर्यवंशी व चंद्रवंशी बनना है? सूर्यवंशी बनना है तो युद्ध खत्म। इस वर्ष में युद्ध खत्म हुई, इसमें हाँ नहीं कहते हो, कहने से कहते हो। बाप दादा तो न देखते हुए भी बच्चों की रिजल्ट देख लेते हैं। हर समय की रिजल्ट नयनों के सामने नहीं, लेकिन दिल में आ ही जाती है। यहाँ साकार वतन में जब आप थोड़ा थोड़ा या बहुत हिलते हो, तो बाप को वहां वतन में अनुभव होता है कि कोई हिल रहा है। साकार में हम हिल रहे हैं तो बाबा को वतन में अनुभव हो रहा है कि कोई हिल रहा है। इसलिए जैसे शांतिवन की खुशी है, हॉल की खुशी है, ऐसे बाप दादा और इतने बड़े संगठन के बीच यह वायदा करो कि इस वर्ष में हलचल से परे हो, अचल अडोल बनना ही है। बनेंगे नहीं, बनना ही है। बाबा कहते हलचल से परे, अचल अडोल बनना ही है। ऐसे है, ऐसे जो समझते हैं बनना ही है। सोचेंगे, करेंगे, देखेंगे, यह नहीं, वह हाथ उठाओ। अच्छा, मुबारक हो। और जिन्होंने किसी भी कारण से नहीं उठाया, ऐसे नहीं हो सकता कि नहीं बनेंगे। लेकिन कोई कारण से नहीं उठाया हो तो उठाओ। शर्म आता है उठाने में, तो सोचो जब हाथ उठाने में शर्म आता है, तो करने के टाइम भी शर्म करना। सोचना कि यह शर्म करने की बात है तो नहीं होगी, पक्के हो जाएंगे। क्योंकि कई बच्चे बार बार पूछते, चाहे निमित्त बच्चों से या रूह रिहान में, बाप दादा के एक ही क्वेश्चन करते, बाप दादा से एक ही क्वेश्चन करते, बाबा विनाश की डेट बता दो। सभी का क्वेश्चन है ना। अच्छा, बाप दादा कहते हैं डेट बता देते हैं, चलो 2000 में पूरा होगा, तो क्या करेंगे? बाबा कहते यह कोई डेट नहीं दे रहे, मिसअंडरस्टैंड नहीं करना। बाप दादा पूछ रहे हैं कि समझो 2000 तक आपको बताते हैं तो क्या करेंगे? बाबा कहते हैं कि 2000 तक बताएंगे तो क्या करेंगे? अलबेले बनेंगे या तीव्र पुरुषार्थी बनेंगे? तीव्र पुरुषार्थी बनेंगे। और बाप दादा कहते हैं कि इस वर्ष में हलचल होगी, तो फिर क्या करेंगे? और तीव्र पुरुषार्थ कर लेंगे, या थोड़ा थोड़ा डेट कॉन्शियस हो जाएंगे, गिनती करते रहेंगे कि इतना समय पूरा हुआ, एक मास पूरा हुआ, एक वर्ष पूरा हुआ, बाकी इतने मास है। तो डेट कॉन्शियस बनेंगे या सोल कॉन्शियस बनेंगे? बाबा कहते डेट बताई तो डेट कॉन्शियस बनेंगे या सोल कॉन्शियस बनेंगे? क्या करेंगे?
अलबेले नहीं बनेंगे। यह तो नहीं सोचेंगे कि अभी तो 4 वर्ष पड़े हैं, क्या हुआ, लास्ट वर्ष में कर लेंगे, ऐसे अलबेले नहीं बनेंगे। या थोड़ा थोड़ा बन जाएंगे, आप नहीं भी बनेंगे तो माया सुन रही है, वह ऐसी बातें आपके आगे लाएगी जो अलबेलेपन, आलस्य बीच बीच में आएगा। फिर क्या करेंगे? इसलिए बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि डेट कॉन्शियस नहीं बनो, लेकिन हर समय अंतिम घड़ी है, इतना हर घड़ी में एवर रेडी रहो। अच्छा मानो बाप दादा कहते हैं 2000 के बाद होगा। चलो आपने मान लिया, रियल नहीं है लेकिन मान लिया, तो आप 2000 में संपूर्ण बनेंगे और दूसरों को कब बनाएंगे? सतयुग में बनाएंगे क्या? बनाने वाले थोड़े हैं और बनने वाले बहुत हैं। उन्हों के लिए भी समय चाहिए या नहीं? अगली सीजन में भी पूछा था कि कम से कम सतयुग आदि के 9 लाख बने हैं, नहीं बने हैं तो विनाश कैसे हो? किस पर राज्य करेंगे? पुरानी आत्माओं के ऊपर राज्य करेंगे? नई आत्माएं तो तैयार हुए नहीं, नई आत्माएं तो तैयार हुई नहीं, और विनाश हो जाए तो क्या करेंगे? इसलिए बाप दादा ने यह काम आप अपने बच्चे जो ज्योतिषी है ना, उन्हों के ऊपर ही रखा है। बाबा कहते ये जो काम है जो मेरे ज्योतिषी बच्चे हैं उनके ऊपर रखा है। जो ज्योतिषी कर सकते हैं वो बाप क्यों करेगा? फिर भी बाप के बच्चे हैं, उन्हों को कमाने दो, उन्हों की कमाई का साधन यही है। अगर किसी को बहुत जल्दी हो तो उन बच्चों से पूछो, बाप नहीं बताएगा। बाबा कहते हैं जिनको जल्दी है ऐसे बच्चों से पूछो, बाबा नहीं बताएगा। समझा इस वर्ष क्या करना है? अनुभवी मूर्त। कई बच्चे रूहरियान में बहुत ही मीठी मीठी रूहरियान करते, कहते हैं क्या करे बाबा, इतना तो हो नहीं हो गया है, बाकी इतना आप कर लो, राज्य हम करेंगे लेकिन संपूर्ण आप बना दो। राज्य हम करेंगे और कहेंगे संपूर्ण आप बना दो, ऐसे होगा? बाप मददगार जरूर है और अंत तक रहेगा, यह गारंटी है। लेकिन किसके मददगार? जो पहले हिम्मत का पाव आगे करते, फिर बाप मदद का दूसरा पाव उठाने में संपूर्ण मदद करते। पहले हिम्मत का एक पाव हम रखते तो दूसरा मदद का बाबा पाव संपूर्ण मदद हमें करता है। हिम्मत का पाव उठाओ नहीं और सिर्फ कहो बाबा आप कर लो, बाबा आप कर लो, तो बाप दादा भी कहेगा देखेंगे, पहले पाव तो रखो, एक पाव भी नहीं रखेंगे तो कैसे करे होगा? इसलिए इस वर्ष में हर समय यह चेक करो कि हिम्मत की पाव मजबूत है। बाबा कहते हैं चेक करो कि हिम्मत की पाव हमारी मजबूत है। बाप को कहने के पहले यह चेक करो, हिम्मत का पाव बढ़ाया और मदद नहीं मिले, यह असंभव है। हिम्मत का पाव बढ़ाया और मदद नहीं मिले, यह जैसे कि असंभव है, बाबा कहते हैं। सिर्फ थोड़ा सा हिम्मत का पाव बढ़ाओ। इसलिए गाया हुआ है पहला शब्द क्या आता? हिम्मते बच्चे मददे बाप। इसको उल्टा नहीं करो, मददे बाप फिर हिम्मते बच्चे। बाबा कहते उल्टा नहीं करो, मददे बाप और हिम्मते बच्चे, हिम्मते बच्चे मददे बाप। बाप तो मुस्कुराते रहते हैं, वहां मेरे लाडले बच्चे वहां। निश्चय से हिम्मत का पाव जरा भी आगे करेंगे तो बाप पदम गुणा मदद के लिए
हर एक बच्चे के लिए हर समय तैयार है। अच्छा, नए वर्ष में और क्या करेंगे? अभी तक सेवा की एक बात रही हुई है। कौन सी? गीता का भगवान तो हो जाएगा, लेकिन बाप दादा ने अगले वर्ष हर जोन को कहा था कि स्नेही, सहयोगी, संपर्क वाले तो बहुत बने हैं और बनेंगे, लेकिन अभी वारिस निकालो। बाबा कहते हैं कि अभी वारिस निकालो। स्नेही, सहयोगी, संपर्क वाले तो बहुत है, वारिस कम निकालते हैं, क्योंकि बाप दादा हर सेवा केंद्र की रोज की रिजल्ट देखते हैं। बाबा कहते हैं मैं रोज रिजल्ट देखता हूँ, तो चारों ओर की रिजल्ट में वारिस कम है। स्नेही, सहयोगी अच्छे हैं, लेकिन उनको आगे बढ़ाओ, या कोई भी नयों को, लास्ट वालों को फास्ट करके वारिस क्वालिटी बाप के सामने लाओ। कोई कोई निकलते हैं, लेकिन गिनती करने वाले हैं। जब चाहते हो कि 2000 तक परिवर्तन हो, चाहते तो सभी ले ऐसे ही हो, तो वारिस कितने बनाए हैं? सत्युग की प्रजा भी रॉयल चाहिए, वह कम है। प्रजा बनी है, यह तो अभी अनेक प्रकार की कॉन्फ्रेंस की है। वह बाहर की स्टेज पर जो भी प्रोग्राम्स मिले हैं, इस वर्ष में प्रभाव और प्रजा, यह रिजल्ट अच्छी है। बाबा कहते इस वर्ष में प्रभाव और प्रजा, यह रिजल्ट अच्छी है। लेकिन बाप दादा क्या चाहते हैं? बाबा हमारे से क्या चाहता? अभी वारिस क्वालिटी तैयार करो। बाबा चाहते हैं हम वारिस क्वालिटी को तैयार करें। यहाँ वारिस तैयार करेंगे तब एडवांस पार्टी भी प्रत्यक्ष होगी और बाप के नाम का प्रत्यक्षता का झंडा चारों ओर बजेगा। अभी तक भी रिजल्ट में कहते हैं कि यह भी अच्छा काम कर रहे हैं, या कोई कोई कहते हैं कि यही कर सकते हैं, लेकिन परम आत्मा की तरफ अटेंशन जाए। परम आत्मा का यह कार्य चल रहा है, वह अभी इनकॉग्निटो है, अर्थात गुप्त है। बच्चे अपनी शक्ति से, स्नेह से बाप को प्रत्यक्ष करने का अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन अभी जब तक स्नेही है, सहयोगी है, तब तक बाप की प्रत्यक्षता मैदान पर नहीं आई है। अच्छा है, यहाँ तक हुआ है, लेकिन सबके मुख से यह निकले कि बस अभी समय आ गया, बाप आ गया, तब विनाश भी आएगा। अंदर में निकले कि बाबा आया है, समय आया है, तो बाबा कहते विनाश होगा। तो बाप कहते हैं कि बाप से नहीं पूछो कि विनाश कब होगा, बाप आपसे पूछते हैं कि आप कब तैयार होंगे। पर्दा खोले, तैयार हो, कि पर्दा खुलेगा और तैयार होते रहेंगे। कम से कम 16,108 पक्के पक्के रतन तो प्रत्यक्ष करो, माला तो बनाओ। बाप भी देखे तैयार है, इतनी मार्जिन है, ज्यादा नहीं कह रहे, 9 लाख नहीं कह रहे हैं, 16,108 की माला बनाओ। तो इस वर्ष बनाना देखेंगे कि 16,108 की निर्विघ्न अचल माला तैयार है, या अभी थोड़ा थोड़ा लड़खड़ाते हैं, थोड़ा थोड़ा खेल दिखाते। पांडव क्या समझते हो? बोलो तैयार हो। दादिया तो बोलती है हाँ, सभी शक्तियों की हाँ है। 16,108 तैयार है।
अच्छा, 18 तारीख को माला बनाकर देना। हाथ उठवाएंगे तो आधी सभा कहेंगी 16,000 में। जो समझते हैं कि हम 16,000 में हैं, वो दादियों को अपनी चिट्ठी लिखकर देना कि मैं 16,000 में हूँ या 108 में। फिर दादियाँ पास करेंगी। ऐसे नहीं समझना कि चिट्ठी दे दी है, पहले यह पास करेंगे, फिर बाप दादा पास करेंगे, फिर फाइनल रिजल्ट बताएंगे। अच्छा, इस वर्ष में और क्या जी करेंगे? बहन जी, फिर आगे की मुरली कल पढ़ेंगे। बड़ी है ठीक मुरली। है। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहते हैं और फिर चर्चा शुरू करेंगे। ओम शांति। अभी सभी आज की मुरली से आपने क्या पॉइंट धारण की है, एक एक करके शेयर करें। ओम शांति। मुझे बाबा की बात बहुत अच्छी लगी कि अनुभवी मूर्त बनना है हर गुण और शक्ति का, तो वो मैं अभ्यास करूंगी। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने बोला कि अनुभव वाली आत्माएं कितनी भी बड़ी समस्या को ऐसे हल करेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आया और अपना पाठ बजाया, लेकिन साक्षी होकर, न्यारे और प्यारे होकर खेल समान देखेंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। बाबा आज ने आज बाबा ने कहा कहा कि ज्ञान का मतलब है अनुभवी बनना, इसलिए हमको अनुभवी बनना है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि सूर्यवंशी बनना है, मतलब कि युद्ध खत्म हो गया। और बाप दादा ने ये भी कहा कि आज बाप दादा के सामने और इतने बड़े संगठन के बीच में वायदा करो कि हलचल से परे अचल अडोल बनना ही है। अलबेल नहीं बनेंगे या तीव्र पुरुषार्थी बनेंगे, ये तो बताएं। तो डेट कॉन्शियस बनना है या सोल कॉन्शियस बनना है, ये सोच लो। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि ड्रामा में कोई भी बात ऊपर नीचे होती है तो उसको खेल समझना, और जो भी हो रहा है वो अच्छा ही रहेगा। बहुत अच्छा करते आप भी अच्छे बन जाएंगे और ड्रामा की हर सीन भी अच्छी बन जाएगी, क्योंकि अच्छा कहने से हमारे जो वाइब्रेशन होते हैं अच्छे वाले, वो कैसी भी अगर नेगेटिव सीन को भी पॉजिटिव में बदल देते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि ये शक्ति आप में है, इसे यूज करो। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि बाप मददगार जरूर है और अंत तक रहेंगे, यह गारंटी है। लेकिन किसके मददगार? जो पहले हिम्मत का पांव आगे करते हैं, फिर बाप मदद का दूसरा पांव
उठाने में संपूर्ण मदद करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। अनुभव अर्थात पक्का फाउंडेशन, अर्धा फाउंडेशन अर्थात इसका निशानी छोटी बड़ी बातों में हिलेगा। अनुभवी बच्चे बड़े से बड़े बातें आते हैं तो भी हल करेगी जैसे कोई हुआ ही नहीं। मैं ऐसा अनुभव करती हूँ। ओम शांति। अभी ये जो पॉइंट है बाबा ने बताई, अनुभवी वाली आत्माएं के लिए कोई समस्या बड़ी नहीं होगी, वो ऐसा अनुभव करेंगे जिससे कुछ हुआ ही नहीं। ये कैसे पॉसिबल है? किसी ने कभी अनुभव किया है? इसका डीप मीनिंग क्या होगा? ओम शांति। अनुभव करने के लिए पहला निश्चय चाहिए, निश्चय होना चाहिए। तो बाबा ने आज कहा निश्चय से हिम्मत का भाव जरा भी आगे करेंगे तो बाप पदम गुना मदद के लिए हर एक बच्चे के लिए हर समय तैयार है। तो निश्चय फाउंडेशन होना चाहिए। ये ओम शांति। ओम शांति। बीती को बिंदी लगाकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं, जैसे हमारी दादिया एग्जाम्पल थे, जिससे हम सुनते हैं उनके अनुभव, तो जिससे हम उमंग उत्साह में हिम्मत बढ़ाकर आगे बढ़ते हैं। ओम शांति। ओम शांति। निश्चय बुद्धि में मगन हो जाते, हर दिन अनुभव हो रहा है। माया आती है लेकिन अब मगन हो जाते हैं तो माया भी आते नहीं, टच नहीं करती। ये अनुभव हो रहा है, फाउंडेशन मजबूत हो रहा है। ओम शांति। ओम शांति। नथिंग न्यू का पाठ पक्का करेंगे तो अनुभव करेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। नथिंग न्यू। ओम शांति। ओम शांति। अभी सपोज कुछ होता है ऊपर नीचे, उसमें बस यही लगाना है कि जो ड्रामा चल रहा है, ड्रामा इज परफेक्ट। अभी मैं मेरा एक एग्जांपल दूंगी इस बारे में। अभी मेरी ट्रांसफर, जैसे अभी अमरावती में हूँ तो ट्रांसफर हुई है यवतमाल। नया कॉलेज है पर फिर भी ऐसे सोचा है, जैसे सीनियरिटी वाइज नंबर नहीं था फिर भी ट्रांसफर हुई, पर ऐसे सोचा है कि जो कुछ हुआ है, अभी जो कुछ चल रहा है वो ड्रामा इज परफेक्ट, और जो बाप दादा ने सोचा होगा वो अच्छा ही होगा, बहुत अच्छा होगा और बहुत अच्छा ही रहेगा। ऐसा अनुभव कर सकते हैं, मतलब ऐसा अनुभव कर रही हूँ मैं कि अभी जो है वो तो एक्सेप्ट करना ही है और चलना ही है। ओम शांति। जी। लेकिन बाबा ऐसे क्यों कहते हैं कि उन्हें ऐसा लगेगा कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं? साइंटिफिकली कैसे काम करता है ये? थोड़ा प्रैक्टिकल उदाहरण देके बताओ। अनुभव आत्माएं ऐसा क्या करती है या ऐसा क्यों होता है कि जो उन्हें लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं? कुछ हुआ ही नहीं, कुछ हुआ जैसे ही मैं नहीं। उदाहरण देता हूँ, बहुत स्थूल उदाहरण है। मैं आपने कभी कोई आर्टिस्ट को देखा रहेगा जो इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं ना, आपने कभी खुद नहीं बजाया होगा। तो जब शुरू में कोई इंस्ट्रूमेंट सीखते हैं या फिर बहुत मुश्किल होती है कि कौन से कीज बजाने हैं, लेकिन एक बार उनका अभ्यास हो जाता है, उन्हें अनुभव रहता है वो इंस्ट्रूमेंट बजाने का, तो इतना फास्ट बजाते हैं कि उन्हें सोचना भी नहीं पड़ता है कि मैं इसके आगे क्या बजाऊं। फटाफट 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 बजता रहता है। उसे स्थूल भाषा में हम कहते हैं मसल मेमोरी बोलते हैं, क्योंकि वो इतना ट्रेन हो जाते हैं मसल्स। या फिर आप दूसरा उदाहरण ले लो, कोई अगर हम गाड़ी चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, तो पहली बार अगर आप साइकिल चलाओगे तो आपको बहुत मुश्किल होगी, बैलेंस भी नहीं होगा। लेकिन एक बार अगर अनुभव हो जाता है वो चलाने का, तो हमें सोचना नहीं पड़ता है कि भाई पेडल कैसे मारो, ब्रेक कैसे लगाओ, कब लगाना है। रिफ्लेक्स एक्शन होता है, तुरंत लग जाता है, बिकॉज अनुभव काम करता है, सोचना नहीं पड़ता है। सेम चीज होती है हमारे पुरुषार्थ में। अभी आज हम देखते हैं दादिया या बड़े हमारे जो है यज्ञ में, उन्हें ऐसा नहीं सोचना पड़ता हम योग कब लगाए, अरे बाबा को याद करे, समस्या आ गई क्या करे। अभी उन्होंने इतना अच्छा अभ्यास किया है कि वो अनुभवी मूर्त हो गए हैं।
कोई भी समस्या है, उन्हें लगता ही नहीं समस्या है, समस्या को भी वो खेल के रूप में देखते हैं, जैसे बाबा बोलते हैं, क्योंकि इतना वो एप्लीकेशन कर लेते हैं ज्ञान का, शक्तियों का, गुणों का, कि वो एक प्रकार से खेल हो जाता है। ओम शांति। और कोई कुछ ऐड करेगा इसमें? ओम शांति। माना ज्ञान युक्त युक्ति युक्त कर्म करेंगे और बहुत समय का अभ्यास, और सूरज भाई बोलते जैसे कल्प कल्प हम कर चुके हैं, तो ये हमारे लिए बहुत सहज हो जाता है, तो नथिंग न्यू और अनुभवी मूर्त बन जाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम भाई शांति। बोलते हैं त्रिकाल दर्शन। बाबा को जब हम ओम साथ शांति। लेके कोई भी काम करते हैं तो वो काम हमें इतने आसानी से हो जाता है कि उसके हम अनुभवी के इतना अच्छा अनुभव होता है कि क्या बताएं। अभी मेरे यहाँ एक प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में कहीं से भी ऐसा लग रहा था कि कोई मदद नहीं मिलेगी, पर बाबा के बदौलत इतने सहयोगी, स्नेही, साथी सब मिल गए कि वो काम इतनी आसानी से हो गया। और बहुत बड़ा प्रोग्राम था, वो काम बहुत आसानी से हो गया और ऐसा लगा कि दिल बोले बाबा थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति। जैसे अनुभव की बात कहे, जैसे मतलब संस्कारी बन गए, आदत बन गए, हैबिट हो गई। जो हैबिट बन जाती है तो उसके लिए हमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें, जैसे अभी हम बाबा को याद करने बैठते हैं तो अभी उतना मेहनत नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिक वो हो जाता है। जैसे अभी लॉकडाउन में है ना, सेंटर नहीं जाना हुआ, घर पे ही रहना, घर पे एक दिनचर्या बन गई कि इस समय हमें याद करना है, मुरली सुनना है, तो ये ऑटो मोड में चले गई। मतलब हम कुछ अलग कर रहे हैं ऐसा अनुभव नहीं हो, ऐसा फील नहीं होता। माना ये हमारा डेली का रूटीन है, ये मतलब ये हमें करना ही है, दिनचर्या बन गई। तो ये कुछ अलग में कर रहे हो ऐसा नहीं लग रहा है, याद करना है, मेहनत नहीं, इजी। तो ये अनुभव से ये हम फील कर सकते। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। जैसे बाबा बोलते हैं सब कुछ हुआ ही पड़ा है, नथिंग न्यू का पाठ पक्का करो। तो जैसे अभी समय समीपता का है, तो अभी हमें ऐसे ऐसे सिचुएशन से, ऐसे ऐसे व्यक्तियों के साथ, ऐसे ऐसे प्रसंगों से होके गुजरना पड़ेगा जो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इनसे तो नहीं थी वो, मतलब। तो बाबा इसीलिए हमको ऐसे नथिंग न्यू का पाठ पक्का करा रहे हैं, ताकि सब कुछ हुआ ही पड़ा है। और हमारे लिए जो बाबा ने अचल अड़ रहने के लिए जो भी सारे पॉइंट्स ज्ञान के दिए हैं, जैसे सेकंड में भी देही बन जाओ, ये सारे ड्रिल्स दिए हैं, इन सबको करते हुए हम सब जैसे कि एकदम स्टैचू होके देख सकते हैं। अगर कुछ भी अचानक का कुछ भी हो रहा हो अनएक्सपेक्टेड, कि ये सब हुआ ही पड़ा है, ऐसे एकदम अचल अडोल वैसे। ओम शांति। ओम शांति। अनुभव मुक्त बनना अनुभवी की ही पता चलता है कि बाबा का मदद कैसे मिलेगा। बाबा को संपूर्ण सरेंडर हो जाएंगे, बाबा को साथ में रखने का फीलिंग होता है तो बाबा का मदद मिल जाएगा। कोई अनुभवी की ही मालूम पड़ता है। ओम शांति। ओम शांति। अनुभव युक्त मीन्स कि स्वयं पे निश्चय, बाबा पे निश्चय और ड्रामा पे भी निश्चय कि बाबा कल्याणकारी है, मेरा हर बात में कल्याण है, ये समझ के अगर हर कार्य करेंगे तो हमें अनुभव होंगे। ओम शांति। ओम शांति। मुझे हिंदी आते भी नहीं थे, लेकिन मैं याद ज्ञान में आते तो हिंदी आ रही है, और हिंदी आते तो बैठे बैठे ध्यान मिलाए तो पक्का बैठे बैठे ध्यान लगता है। दिन में कितने बार भी सहज लगता है ध्यान, और शरीर बनते जहाँ कहाँ भी हो वहाँ भी ध्यान लगता है। ओम शांति। ओम शांति माना नेचुरल नेचर बाबा कहते हैं ना, वैसा बन जाते हैं। ओम शांति। जी, थैंक यू सभी को। बाबा ने आज मुरली में एक और बात कही है, डेट कॉन्शियस बनेंगे या सोल कॉन्शियस बनेंगे। तो बाबा ने डेट कॉन्शियस वाली बात क्यों छेड़ी?
और क्यों हमारे फोकस चेंज करने के लिए बाबा कह रहे हैं? आप लोगों को क्या लगता है? ओम शांति। आज जब बाबा ने ये समझाया, बाबा कहता तो है डेट कॉन्शियस नहीं बनो, सोल कॉन्शियस बनो, तो इसमें बाबा ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाई कि अगर आप डेट कॉन्शियस होते हो और आप सोचते हो तब तक आप बन जाओगे, ठीक है, आप तो बन गए, पर आपने सेवा क्या की? क्योंकि आप तैयार होगे तभी तो किसी को तैयार करोगे। तो बाबा ने कहा कि आपको समय से पहले तैयार होना है ताकि आप औरों को भी तैयार कर सको। इसलिए आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि विनाश कब होगा, आपको अपनी संपूर्णता की तरफ ध्यान देना है। ओम शांति। ओम शांति भाई जी, जैसे डेट अगर पता लग गई, सिर्फ डेट कॉन्शियस हो गए, तो हम उस तरह फ्री होके हम पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे। ये बाबा बोले थे शायद, या कोई महारथी क्लास में बोले थे कि फिर हम डेट कॉन्शियस हो जाएंगे, फिर हमें पुरुषार्थ होता ही नहीं हमसे। जिस हिसाब से अब कर रहे हैं उस हिसाब से तब नहीं कर पाएंगे जब डेट पता लग जाती। इसलिए शायद बाबा डेट नहीं बता रहे हैं, ऐसे बोले थे। और ये अचानक का है, तो इसीलिए बाबा सबका इक्वल देखना चाहता है। ऐसे नहीं कि पहले ही कॉन्शियस करके किसी के साथ पार्शियलिटी करे, ऐसे वैसे। ओम शांति। बाबा ने हमारा पुरुषार्थ आत्म स्थिति में, माना सोल कॉन्शियस स्थिति में ही हो जाएगा, ऐसा फिक्स किया है। तो डेट कॉन्शियस होंगे तो पूरा पुरुषार्थ होता ही नहीं है और संपूर्णता संपन्नता आती ही नहीं है। इसलिए डेट कॉन्शियस नहीं बनना है, सोल कॉन्शियस बनना है, आत्म स्थिति में स्थित होकर पुरुषार्थ करना है। ओम शांति। ओम शांति। डेट से शायद हम मतलब उस चिंतित अवस्था में भी जा सकते हैं कि हमारा पुरुषार्थ नहीं हुआ है या वो डेट आ रही है, हम उतना तो नहीं बने हैं, मतलब ये भी हमारे संकल्प चल सकते हैं। अभी तो बाबा ने हमें निश्चिंत रखा हुआ है कि ड्रामा अनुसार तुम अपने जो स्टेज है उस स्टेज को प्राप्त करोगे ही। और बाबा हमें सोल कॉन्शियस बनना चाहता है, नहीं तो हम डेट को ज्यादा में चले जा सकते हैं। जी थैंक्स सभी को। दो बातें हैं एक्चुअली, वैसे देखा जाए लौकिक रीति में डेट कॉन्शियस रहना अच्छी बात बताई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक विद्यार्थी को पता होता है कि भाई 1 साल बाद में मेरी एग्जाम है या 6 महीने बाद में एग्जाम है, तो ठीक से प्लान कर पाता है अपनी पढ़ाई को, अपने क्लासेस को, अपने सिलेबस को। तो उस हिसाब से ड्यू डेट को भी प्रोजेक्ट का होना है ना, ऑफिस में भी या फिर स्कूलों में भी, कॉलेजेस में, डेट कॉन्शियस से फोकस रहता है व्यक्ति, तो उस हिसाब से अच्छा रहता है। लेकिन बाबा ने उल्टा बताया इस मुरली में। बाबा ने बोला डेट कॉन्शियस नहीं होना है। तो अभी समय का मैं 2 चीजें हम आपके साथ शेयर करेंगे जो मुझे लगता है बाबा ने इसलिए बोली होगी। पहली बात ये है कि जो बाबा ने मुरली में भी बताई है कि अंत में अगर हम, जैसे बाबा ने इसमें उदाहरण लेके बताया, 4 वर्ष है, अगर ये आपको बता देवे तो आपको लगेगा कि बस अभी 4 वर्ष और बाकी पड़े, लास्ट वर्ष कर लेंगे। या होता है ना, कभी कोई विद्यार्थी को लगता है कि हम अंत में कर लेंगे, तो होगा ऐसा, क्योंकि बाबा तो जानी जाना ना हारे। अंत के समय पेपर्स बहुत बड़े बड़े आएंगे, जैसे बाबा कभी कभी बोलते हैं ना, दुखों के पहाड़ गिरते हैं, तो वो अंत में स्थिति बनानी बहुत मुश्किल होगी। इसके लिए अभी से अगर हम करेंगे तो अंत तक सस्टेन कर पाएंगे। ये एक रीजन मुझे प्रैक्टिकल लग रहा है जो बाबा ने डेट कॉन्शियस में हमें रहने नहीं बताया है। दूसरा रीजन लगता है कि हम जो भी अभ्यास कर रहे हैं, मान लीजिए सोल कॉन्शियसनेस का, ये हमें संस्कार बनाना है ना। हम स्थूल एग्जाम में देखते हैं बहुत बार अंत में पढ़ते एग्जाम पूरा तो हम लिख लेते हैं या कर लेते हैं वो प्रोजेक्ट कंप्लीट, लेकिन वो संस्कार नहीं बन पाता है हमारा। लेकिन यहाँ पर जो भी हम चीज कर रहे हैं संगम युग पर, सतयुग और उसके अंत में हमें संस्कार बनाना है, और संस्कार कभी भी एंड मोमेंट पे नहीं बनता है, निरंतर चाहिए। जब तक निरंतर अभ्यास नहीं होगा तब तक वो कंप्लीट नहीं होगा। तो वो निरंतर तभी होगा जब हम हर समय वो चीजों की अभ्यास करते रहे। इसलिए बाबा ने उसके 8 लाइन्स आगे कहा है कि हर समय अंतिम घड़ी वही समझे, ताकि, और फिर जो हम स्थूल में जैसे बताते कोर्सेस वगैरह में कि डेट भले बता दे, लेकिन हमारा अंतिम समय कब हमें पता नहीं। ये तो आमतौर पे सभी शेयर करते ही है। वैसे कई कारण हैं, लेकिन अभी समय भी हो गया है, तो अभी चर्चा को यही विराम देते हैं।
और अभी हम योग करेंगे। तो दीदी जी आप अपने पॉइंट शेयर कर सकते हो और फिर हमें सभी को योग भी कराएं और हम योग भी दें। ओम शांति। ओम थैंक शांति। यू। जैसे प्रफुल्ल भाई ने पहले बताया कि अनुभवी मूर्त बनना है, तो आज बाबा की मुरली के अनुसार हमें गुणों और शक्तियों के अनुभवी बनना है। वो बाबा ने आज खास अंडरलाइन कराया था। और गुणों और शक्तियों के अनुभवी तभी बन सकते हैं कि हमारी मनचर्या को हम बनाए। जब तक मनचर्या नहीं बनती है तो इसके अनुभवी नहीं बनते। और दूसरी जो बाबा ने कही थी कि डेट कॉन्शियस नहीं सोल कॉन्शियस बनो, तो अनुभव है कि सभी को पता होगा कि बाबा ने कहा था कि 75 में विनाश होगा। और उस समय बहुत सारी आत्माओं ने पुरुषार्थ किया, बहुत सारे जीवन में परिवर्तन किए, परंतु जब 76 आया और विनाश नहीं हुआ तो वो सारी आत्माएं चली गई जो डेट के आधार से पुरुषार्थ किया हुआ था या डेट कॉन्शियस रहे हुए थे। तो इसलिए बाबा ने हम बच्चों को कहा कि डेट कॉन्शियस नहीं बनो, सोल कॉन्शियस बनो। और दूसरी बात है कि अगर समय के आधार से पुरुषार्थ करेंगे तो मार्क्स समय को जाएंगे, डेट के आधार से पुरुषार्थ करेंगे तो मार्क्स समय लेकर चला जाएगा। तो समय से पूर्व पुरुषार्थ करेंगे तो वो सारे मार्क्स हमारे ऊपर जमा हो जाएंगे या हमें संपूर्ण मार्क्स मिलेंगे। ओम शांति। तो अभी हम योग करते हैं। स्नेह के सागर, शिव बाबा के सम्मुख हम आत्माएं एक साथ बैठी हुई है। और बाबा की स्नेह की सारी किरणें हमारे ऊपर पड़ रही है। सच्चा निस्वार्थ स्नेह परमात्मा किरणों के रूप में मुझ आत्मा को मिल रहा है। जो किरणों के रूप में मुझ में समाता जा रहा है। मन की हलचल, मन की उलझन को समाप्त कर रहा है। मैं स्नेह से भरपूर हो गई हूँ। आज दिन भर मुझे स्नेह मूर्त बनकर रहना है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी। फिर हम कल पढ़ते हैं आगे की मुरली कंटिन्यू करेंगे। गुड डे एवरीवन। थैंक यू। गुड डे ओम ऑल शांति। तपस्वी। थैंक यू ओम एवरीवन। शांति। ओम